नमस्कार। तो आज हम बात करना चाहते हैं पूरी समाज की सबसे बड़ा एक कुप्रथा है जो आप भी जानते होंगे, सब लोग जानते हैं। सब अपने जीवन में समाज में रहते हैं, माता पिता सबके पास अपना अपना बच्चा है। पर देखिएगा, आपके माता पिता सब पढ़े लिखे हैं, आप बहुत धार्मिक आदमी है, पर एक चीज आप गौर करेगा, जिस धर्म की आप बात करते हैं, गीता की बात ले लीजिए, किसी की बात ले लीजिए आप, जैसा गीता में बोला गया, राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं। कहने का मतलब राष्ट्र जो आपके हित में जो तय करे, आपको वो चीज़ माननी चाहिए। तो मेरा कहना है ये चीज़ इन सब चीज़ों के बारे में कि संविधान जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए क्या कानून बनाई गई है। आज एक समाज में कुप्रथा है, दहेज प्रथा, आप जानते होंगे, जानता सब है कि इसके लिए सरकार कानून लाई हुई है, सब कुछ है, प्रावधान में दहेज लेना देना दोनों अपराध है। पर ये सब बात कानून तक ही रह जाती है, ये आम जीवन में कोई इसका प्रयोग नहीं है। मैं कहता हूँ, कौन ये नहीं जानता कि दौड़ी एक्ट है, पर लोग दहेज दे के शादी करते हैं, फिर बाद में उस पर केस कर देते हैं। मैं कहता हूं, देखिए, दोनों गलत है। आपसे जब दहेज लिया गया था शुरू में, तब आप उस समय इस चीज के लिए क्यों नहीं केस किए थे? आज लोग दे भी देते हैं, फिर बाद में झगड़ा करते हैं। मैं कहता हूं ये तो गलत है ना। अगर लेना देना अपराध है तो आपके गार्जियन ये चीज गलत की कि आपसे दहेज लिए या दिए। मैं कहता हूँ ये दोनों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो लोग कहते हैं कि मैं सभ्य हूँ, समाज में इज्जतदार है, आज एक बात आप गौर करिएगा, समाज में हर एक लोगों से ले लीजिए जो अपने आप को गाँव में बहुत इज्जतदार बताते हैं या शहर में, आज उनके बेटे या बेटी का जब शादी करते हैं तो गांव में किसी के सामने शौक से बोलते हैं, मैंने इतना तिलक दिया, इतने रुपए दिए मैंने किसी को। पर ये गलत है। अब मैं कहता हूं, आप कैसे इज्जत वाले लोग हैं जब आप अपनी बेटी का शादी कहीं किए, उस लड़के ने आपसे पैसे लिए हैं, आपकी बेटी को कैसे खुश रखेगा? संभव ही नहीं है। ये क्यों? अरे भाई, जब अपना कमा के कोई अपना पेट नहीं भर सकता है, अपनी कमाई पे अपना ऐश नहीं करेगा, अच्छे से नहीं रह सकता है, तो आप कितने दिन पैसे देंगे जो आप अपनी बेटी को देते हैं? या कोई लड़का है, चाहे जो भी है, मैं साफ साफ कहता हूं ना कि आपके धन से जो प्रेम करेगा वो किसी इंसान से प्रेम कैसे करेगा? अभी तक आपके सामने उसने वैल्यू किस चीज का दिया? पैसे का वैल्यू दिया। मैं कहता हूं अगर दोनों राजी है तो शादी कहीं कर सकता है। पर आप लोग इसकी समस्या है कि क्यों कि आप लोग अगर दे रहे हैं तभी तो कोई ले रहा है, अगर आप देना बंद करेंगे तो लेना लोग बंद कर देगा। मैं कहता हूँ अपराध है तो आवाज उठाइए। मैं कहता हूँ ना, आज जिस समाज में आप इज्जत के लिए झक रहे हैं ना, ये समाज आपको कुछ नहीं दे देगा। ये क्यों? अरे भाई, उसके पास खुद ही नहीं है तो आपको कहां से देगा? मैं कहता हूं आप देश के सपोर्ट में चलिए। संविधान आपका क्या कहता है? क्योंकि ये देश दोस्त कानून से चलता है, नियम से चलता है। जब आपके साथ अन्याय किया जाएगा तो आप अगर देश में न्याय मांगने जाएंगे तो किसी ग्रंथ को लेकर नहीं जाएंगे, आपको संविधान के रूप आप कोर्ट आपका जज न्याय करेगा। ऐसा नहीं कि आपको कहेगा गीता क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, या बाइबिल क्या कहता है, ये कुछ भी। मैं कहता हूं आपका न्याय हमेशा आपके संविधान करेगा। तो हमेशा मैं कहता हूं ना, सब लोगों को ग्रंथ से पहले आपको एक संविधान पढ़नी चाहिए। जब आप संविधान पढ़ेंगे, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबिल पढ़िए, आप जो भी पढ़ेंगे, मैं कहता हूं ना, आपको 2 कॉपी सेम मिलेगा। पहले आप सार को जाने नहीं है। क्या लगता है आपको? संविधान कुछ नहीं है भाई साहब, संविधान ही सारा सार है जिंदगी का। संविधान जब आप पढ़ेंगे ना तो आप खुद ही कहेंगे कि देश, ऐसा देश जो उस समय सारा नियम बना दिया गया कि क्या चीज मेरे लिए अच्छा है क्या नहीं है। भाई साहब, आज लोग, ये दहेज प्रथा इतना गलत है। मैं कहता हूँ आज लोग बेटी लड़की इतना नफरत क्यों कर रहा है लोग कि बेटी अगर घर में जन्म ले, भले लोग बोलेगा पर कहेगा बेटा तो बेटा होता है। मैं कहता हूँ कैसे ये गलत लोग हैं, इनसे क्या फायदा? जब एक माँ बाप दोनों एक बेटी को समान दर्जा नहीं दे पाएगा तो समाज कैसे समान मानेगा स्त्री को? नहीं हो पाएगा। नहीं, अब जो आपको जन्म दिया है, जब आपको वही कहता है तू तो बेटी है, तो बेटा वाला बर्ताव नहीं करेगा। मैं कहता हूँ गलत है। अपने बेटी को, बेटा को, जो भी है, प्रॉपर्टी समान बांटिए। कहिए क्यों? आप बाप है, माँ बाप है, आप दोनों को जन्म दी है। अगर आप समान नहीं देंगे, ये समाज उसको समान इज्जत कैसे देगा? नहीं हो पाएगा ना। लोग अपने पे छोड़ देता है कि बेटी को मैं दे दिया हो अलग जाए। नहीं भाई साहब, आपके भगाने से कोई भाग नहीं सकता है। वो जाना होगा तो चल ही जाएगा, क्या पता वो आपके दंड देने के लिए आया हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ ना कि जो आपके अगल बगल में जो भी लोग हैं, वो आप ही के किया गया कर्म के लिए वो आए हैं आपको सधाने के लिए। कोई अच्छे मित्र होंगे, अच्छे भाई होंगे, अच्छे बहन होंगे, चाहे जो भी है। मैं कहता हूँ ना दोस्त, कोई आपको नहीं दिया, आपका दोस्त अगर आपको साथ दे रहा है तो आप उस लायक थे, आपका कर्म उस लायक था, तब आपका दोस्त आपको साथ दे रहा है। वरना कोई किसी का साथ नहीं देता। ये दुनिया गवाह है इस चीज के बारे में। देख लीजिए ना, बड़े बड़े राजा मारा गया इस सब चक्कर में। इसीलिए मेरा कहना है दोस्त कि आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, नैतिकता है, आप लोग कसम खा लेते हैं झूठी। मैं कहता हूँ कैसे आदमी है आप, उस कसम को ध्यान रखिए जो कसम आप खाते हैं। आज जॉब भी करता है कोई इंसान तो कसम खा लेता है, मैं कहता हूँ सब बलि दे देता है सेकंडों में। उसे क्या मालूम, तो भूल जाता है ना। लोग कहता है कलयुग है, कलयुग। मैं कहता हूँ कलयुग आप ही बनाए हैं।
आप अपना पावर भूल गए कि आप कौन है। जब भूले आप है तो सजा किसे मिलेगी? हमें मिलेगी, आपको मिलेगी। तो अपने जीवन में आप देख लीजिए, आप कभी कभी यही चीज मैं कहता हूँ ना कि आप जिस स्त्री से या खूब कहते हैं ना प्रेम करता हूँ, ये मेरी दिल का टुकड़ा है, चाहे जो भी है, मैं कहता हूँ आपका ये कहना कोई अधिकार नहीं। मैं आंख खोल के कहता हूँ भाई, संभव ही नहीं है। आपने अगर दहेज लिया है तो ये गलत है, उस स्त्री से आप प्रेम ही नहीं किया कभी। आप अगर कह भी रहे तो दिखावा कर रहे हैं, किससे झूठ बोल रहे हैं आप? अपनों से झूठ बोल पाएंगे आप? एक दिन सत्य का सामना जब होगा आपका ना, तो मैं कहता हूँ ना, आप कितना दिन छुपाएंगे भाई साहब? सबको धोखा दे देंगे, इस दुनिया को धोखा दे देंगे। जब मौत के दूत आपके दरवाजे पे आएगी तो उसको धोखा नहीं दे पाएंगे। मैं कहता हूँ ना, जो किया धरा है सब आपका यहीं रह जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ ना दोस्त, आपस में प्रेम से रह लीजिए, क्या फर्क पड़ता है भाई साहब? पैसे आपके जीवन में, आपका जीवन अच्छा होना होगा, वो परमात्मा आपको यूं ही प्रदान कर देगा। आप अपने काम करते रहिए। मैं कहता हूँ किसी से मांगने या छीनने की ये कल्पना आप छोड़ दीजिए। जीवन में छीन के आप अमीर नहीं हो जाएंगे, क्यों? ले जाना तो है नहीं आपको। मैं कहता हूँ परमात्मा अगर जैसे रखे वैसे रहिए, आपकी कोई इज्जत नहीं, कोई बेइज्जत नहीं। कहीं क्यों? अरे सामने वाला भी वही भगवान का अंश है, भले वो इंसान नहीं जानता तो उसकी मूर्खता है, आप उसकी जो भी कह लीजिए। मैं कहता हूँ आप तो ये भली भांति जानते हैं कि आप भगवान से कम नहीं, इंसान ये भगवान ही है, आप उससे नीचे भी नहीं हो सकते। एक बात याद रखिएगा, कहीं क्यों? आप कभी अपने को जाने ही नहीं। आप जब भी उठे, आज दौड़ रहे हैं बाहर की रेस में कि इतना अच्छा नौकरी कर लेंगे, 10-50 लाख दहेज ले लेंगे, अच्छे घर बना लेंगे। भाई साहब मैं कहता हूं ना, ये आपकी कल्पना है कि आप जीवन में खुश होंगे। मैं कहता हूं कभी खुश नहीं होंगे। लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं इस चीज के बारे में। अब मुझे बोलने में ऐसा नहीं कि मैं घमंड से बोल रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं। अपने ऊपर आप देख लीजिए ये प्रयोग करके कि आप खुश नहीं होंगे। आप ऊपर से बोल दीजिए, दूसरों को दिखा दीजिए मैं पैसा वाला हूं। भाई साहब पैसा खुशी नहीं देती है, पैसा चीज दे सकती है, खुशी नहीं दे सकी। खुशी तो बिना पैसे वाले के पास भी होती है। इसीलिए मेरा कहना है दोस्त, ये दहेज प्रथा को मिटाइए। जब तक हर एक लोग जिम्मेवार नहीं बनेंगे, हर एक लोग कानून का साथ नहीं देंगे, मैं कहता हूं ये देश में कोई कानून सफल नहीं हो पाएगा। क्यों? अरे सरकार तो नियम बना दी, पालन तो आप ही को करना होगा। इसीलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप लोग से, दहेज प्रथा को मिटाइए।